अरशद शरीफ साहब, उनकी कीनिया के कोर्ट का वर्डिक्ट मेरे सामने आया और मेरी आंखें खुल गई पढ़ने के बाद। उसमें जिस तरह का इंटरप्रिटेशन सोशल मीडिया पे दी जा रही है इसकी, और इवन पाकिस्तानी मीडिया ने भी चलाया कि कीनियन कोर्ट ने ये चलाया गया, एक मिसकंसेप्शन चलाई गई कि जी कीनियन कोर्ट ने मिस्टेकन आइडेंटिटी को जो है ओवर रूल कर दिया है। उन्होंने कहा मिस्टेकन आइडेंटिटी थी नहीं इस केस के अंदर, और ये केस का मामला कुछ और था। अब मेरे सामने वर्डिक्ट पड़ा है, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने ये कहा है, वर्डिक्ट में लिखा है, पैरा 93 पढ़ रहा हूं मैं। टू माई माइंड, बाय शूटिंग द डिसीज्ड इन द सर्कमस्टेंसेज डिस्क्लोज इन द पिटिशन इन विच शूटिंग हैज बीन एडमिटेड से फॉर द एलिगेशन दैट इट वाज अ मिस्टेकन आइडेंटिटी। वो ये कह रहे हैं कि हम इल्ज़ाम की हद तक अगर मान लें ये बात जो पुलिस ने लगाया कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, उसके बावजूद भी आर्टिकल 26 उनका जो जिंदगी गारंटी करता है अरशद शरीफ साहब और कीनिया के सिटीजन्स को, उसकी वायलेशन हुई है, इसलिए कॉम्पनसेशन दी जाए। अब उन्होंने ना यहाँ पे ये कहा है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, ना उन्होंने ये कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी। उन्होंने कहा क्या है फर्दर उसके अंदर, उन्होंने कहा जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब तक कीनिया की पुलिस ने फेयर इंडिपेंडेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोर्ट ने धज्जियां उड़ा के रख दी वहाँ की पुलिस की। और उन्होंने ये भी कहा इसके अंदर जाते जाते वर्डिक्ट के अंदर कि अ डिक्लेरेशन डज एंड इट्स हियरबाय इशूड दैट फेलियर टू कंक्लूड द कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन and to take appropriate action including prosecution of the perpetrators of the fatal shooting of Arshad Sharif if found culpable further violates the positive obligation to investigate। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए, फेयर इंक्वायरी की जाए, उसके बाद ये सर्टन किया जाए कि ये तो चल गया पता कि पुलिस मान रही है कि मिस्टेक आइडेंटिटी, लेकिन हम इस चीज़ को सर्टन अभी नहीं कर रहे कि वाकई मिस्टेक आइडेंटिटी केस था, जब तक कि इसकी फेयर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो। ये कोर्ट कह रहा है, क्योंकि अभी तक वहाँ की इतनी नाअहल और करप्ट पुलिस है बादियों नज़र में कि उसने अपने पुलिस ऑफिसर्स की वजह से इस पर अब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की। आपके पास वकील साहब क्या इस बारे में इंफॉर्मेशन है, क्विकली जरा शेयर कर दें। देखिए, मैंने वो जजमेंट पढ़ी है और मैं यकीन करें कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस सारी बात पे। देखें, एक पाकिस्तानी शहरी था, उस पाकिस्तानी शहरी की दियारे गैर में जो है जिन हालात में मौत वाक़ई हुई, माज़त के साथ, मतलब एक सियासी जमात और उसकी जितने भी ब्रिगेड थी सोशल मीडिया पे, उसकी तमाम तर लीडरशिप ने, बाशमूल बानी पीटीआई, इन तमाम लोगों ने ऐसे बोहतान और इल्ज़ामबाजी की। इन लोगों ने कहा और क्या क्या बातें नहीं की। इन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जी ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान मुलव्वस है, ये तो शूटिंग करवाई गई है, उसको उसके काम की वजह से जो है ये इस अंजाम तक पहुँचाया गया। आज कीनियन हाई कोर्ट की, वहाँ की अदालत, इंडिपेंडेंट अदालत जो है वो कहती है कि जी ये केस मिस्टेकन आइडेंटिटी है, और माना कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल वो तमाम के तमाम कोई भी जो है फैक्ट्स को जो है फिजल आउट करने के बाद, और कोई डिनाइबिलिटी नहीं थी उन फैक्ट से, वो तमाम तर चीज़ों को देखा गया। पुलिस के ऊपर उन्होंने कहा गया कि वाक़तन ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है। फाइन का कहा गया कि इनको कॉम्पनसेशन डैमेजेस की शक्ल में दें। लेकिन जो कंस्पिरेसी थ्योरी घड़ी गई थी पीटीआई की तरफ से और पीटीआई के तमाम तर उन लोगों की तरफ से जो सोशल मीडिया पर रोज़ आए बैठे कहते थे कि अरशद शरीफ का, मरहूम का जो है कत्ल करवाया गया है, उसको ये किया गया है, उसको उसके काम की वजह से जो है ये इस अंजाम तक पहुंचा गया। माजत के साथ ये जो पिटीशन थी ये भी हमें होश के नाखन लेने चाहिए। वहाँ की इंडिपेंडेंट अदालत जो है वो ऑब्वियसली। आप अपने एंड में क्या कर रहे हैं ये तो बताएं, अभी पूछता हूं आपसे आके, आप अपने एंड में क्या कर रहे हैं? आपने तो उसको स्लीप अवे कर दिया केस को, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। जी बदर साहब। बैरिस्टर साहब, आपके पाकिस्तानी का फैसला कीनिया की कोर्ट से आ गया, आपकी अदालतों से नहीं आया। वही मैं कह रहा था, आपका शहरी वहां जाके मारा गया। आप खुदा के लिए वो टू मेंबर्स फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट भी पढ़ लें, वो क्या कह रही है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमीशन कहाँ चला गया। असल मसला ये है कि आपकी अदालतों ने ये फैसले नहीं दिए। वहाँ की अदालत की फैसले को हम अप्रिशिएट करें, कोई भी इंटरप्रेट करें, मुझे तो यहाँ की अदालत से सर, यहाँ पे किस तरह अदालत फैसला दे, मुझे तो यहाँ की अदालत, यहाँ की अदालत किस तरह, क्योंकि इंसिडेंट वहां पे हुआ था सर मजर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहां पे इंसिडेंट हुआ है जहां पे हुआ है सर। एक मिनट बैरिस्टर साहब, होनी है। मजर साहब की बात भी सुन लेना। बैरिस्टर साहब, आप पहले वो बैरिस्टर साहब आप वो टू मेंबर जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है उसकी रिपोर्ट तो पढ़ लें, वो क्या कह रही है, किस तरीके से वो यहां से गया, क्या क्या FIRs कटवाई गई उस पे, यहाँ पे किसने FIR कटवाई उसके ऊपर, यहां से आपने उसको यहां रहने नहीं दिया। जरा मालूम तो करें, जरा इन्वेस्टिगेट तो करें, जरा आ गया आपका सर। अब मैं इसी के ऊपर भट्टी साहब से पूछना चाहूंगा। भट्टी साहब, बात ये जो कत्ल का मामला होता है ना, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मतलब एक शख्स है जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने लगा है या हो चुका,
और मैं अगर जाके ये भी कह दूं ना कोर्ट के उसके अंदर कि जी ये कत्ल मैंने किया है, तो मुझे भी कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि अगर मैं कह भी रहा हूं अपने खिलाफ गवाही दे रहा हूं कत्ल मैंने किया, तो मुझे साबित करना पड़ेगा। अब अरशद शरीफ साहब के मामले को लेकर ये तो हम जानते हैं सियासत तो हुई है। इवन इमरान साहब ने तो ये कह दिया कि जो लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू करना था 4 दिन बाद, वो अरशद शरीफ की डेथ असैसिनेशन के बाद उन्होंने कहा जी मैं पहले शुरू कर रहा हूं। सियासत तो हुई है कि आपको लगता है नहीं सियासत हुई उनकी असैसिनेशन पे अरशद साहब की? जी हुई है और आज तक हो रही है। दुख की बात यही है कि हमारा दोस्त चला गया, एक माँ का बेटा चला गया, बच्चों का बाप चला गया, और इस मुल्क का एक बेहतरीन साफ़ी चला गया, और सियासत हो रही है। लेकिन इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 हिस्से हैं अरशद शरीफ केस के। एक कि यहाँ जो 16 FIR 16 मुकदमे हुए क्यों हुए, दूसरा दुबई से कैसे निकाले गए, तीसरा कीनिया में कैसे कत्ल हो गए या शहीद हो गए। अब उनकी वालदा भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में फ़ायज़ ईसा काजी साहब बड़ी तारीखी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। एक गलती ये भी दुरुस्त करें, उठाएं केस, और इस भुट्टो साहब को तो फेयर ट्रायल नहीं मिला। वक्त की किल्लत है, क्विकली कमिटमेंट ले रही है। अकील साहब आप ब्रेक से पहले जरा वक्त की किल्लत है, अकील साहब आपके पास कुछ है जवाब देने के लिए? डिले इन जस्टिस तो नहीं होना चाहिए अरशद शरीफ साहब वाले केस में? बिल्कुल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और बिल्कुल यहाँ पे अगर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो डेफिनेटली टेकअप होनी चाहिए। जिस तरह देखें, अब मिसाल दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, इतने सालों बाद उनको भी बताया गया। मुझे एक ब्रेक लेने भाई,